नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के स्पेशल प्रोग्राम में ऑन डीआरएस इनसाइट्स। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। पिछले कुछ दिनों हमने देखा मार्केट का मूड था बिंदास। हम देख रहे थे मार्केट में जबरदस्त तेजी और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें मार्केट पर टिक गई। काफी लोगों ने काफी मुनाफा भी कमाया। पर अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में करेक्शन, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद प्रॉफिट बुकिंग से आ रहा है या फिर इसकी और कोई वजह है। कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पर इस समय असर डाल रहे हैं या आने वाले वक्त में असर डाल सकते हैं? ये जो मार्केट की स्ट्रैटेजी है आपके आने वाले हफ्तों के लिए क्या होनी चाहिए? मार्केट आपके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? क्या आप ज्यादा बड़े सपने देख लें और फिर फंस जाएं किसी ऐसी प्रॉब्लम में जिससे निकलना हो जाए मुश्किल? जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, मार्केट पर रखिए नजर, मार्केट में करिए इन्वेस्ट, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट एक्सपर्ट्स की सही राय के साथ ही। जी हाँ, तो आज का प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं विद अनदर मार्केट एक्सपर्ट ऑफ आवर्स, प्रदीप हल्दर जी, जो कि हैं फाउंडर एंड सीईओ पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू नेहा मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, ये बताइए, मार्केट का मूड तो कभी हाँ कभी ना वाला चल रहा है। पहले लगा कि हाँ हाँ हाँ, अब लग रहा है कि कैसा है। तो आप कैसे इस समय नोट करते हैं मार्केट के मिजाज को? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं मार्केट को बहुत ही पॉजिटिवली देख रहा हूँ क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि लास्ट टाइम निफ्टी ने जो बॉटम बनाया था हम्म। ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास वहां से नॉन स्टॉप भाग रहा है। इनफैक्ट मैंने तो 24,900 25,000 पे जब मार्केट गिरने वाला था उससे पहले ही ऑलमोस्ट 2 महीना पहले मैंने एक वीडियो में बता दिया था मेरा सोशल मीडिया पे भी कि मार्केट ऐसे गिरने वाला है और मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा रीजन है कि मार्केट गिर सकता है। उसके बाद मेरा प्रिडिक्शन भी ऐसा था कि 21,400 से लेके 21,800 तक मार्केट आ सकता है। सो मार्केट ने एग्जैक्टली 21,800 के आसपास बॉटम बनाया, फिर से मार्केट ऊपर आ गया। तो ये जो लास्ट 1.5 महीने का आप देखेंगे ना, 1.5 महीने से मार्केट नॉन स्टॉप चल रहा है। तब मॉनसून का आप फिगर देख लीजिए, पॉजिटिव है, जीडीपी का आंकड़ा आया पॉजिटिव है, रेट कार्ड पॉजिटिव। हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि 50 बेसिस पॉइंट पे हो जाएगा और एक बार नहीं 2-3 बार तो हो ही गया रेट कट। सो मार्केट में डोमेस्टिक जो चीज है ना, ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव है। बाकी ये जो अभी अमेरिका एंड जियो पॉलिटिकल हम्म। टेंशन, डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क चल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन तो बहुत है। इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, वो भी चला गया, वहां पे भी मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि लास्ट 4 से 5 बार जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ वार हुआ है, वहां पे ज्यादा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, तो इस हम्म। बार भी ऐसे ही मार्केट ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। सो मार्केट बहुत टाइम से मतलब 24,800 24,500 ये जो एक बेसिक रेंज है कंसोलिडेशन निफ्टी कर रहा था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि मुझे लगता है बहुत टाइम बाद निफ्टी 25,000 के ऊपर अभी सस्टेन करने में सक्सेसफुल हुआ है। तो अभी हम्म। देखिए 2 दिन से हमने देखा कि 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी लगातार 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लेकिन अभी भी हम्म। निफ्टी बना नहीं पा रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मार्केट गोइंग वेरी गुड। एंड कमिंग फ्यूचर में मुझे लगता है 2-3 महीना मैक्सिमम 6 महीना लग सकता है कि निफ्टी को 52 वीक लाइफ टाइम हाई बनाने में। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम मैं नहीं दिखता हूँ मार्केट में। बाकी जैसे कि अभी बुल मार्केट का पहला फेज है, फेज 1 है, वो फेज 1 भी कंफर्मेशन नहीं है। हर बार ऐसा ही होता है, जब फेज 1 पे रहता है कंफर्मेशन नहीं रहता है, उस टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत 400 500 300 पॉइंट चलता है, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग, फिर से चलता है, फिर से प्रॉफिट बुकिंग। तो एक हेल्दी मार्केट, एक पॉजिटिव मार्केट का यही एक सेंटिमेंट है कि मार्केट ऊपर जाता है, धीरे धीरे प्रॉफिट्स बुकिंग आता है। जहां पे आप देखेंगे कि एफआईआई भी लास्ट 4 से 5 दिन लगातार बाई कर रहा है, जहां पे आज से 3-4 महीने पहले नॉन स्टॉप सेलिंग ही कर रहा था। सो हम्म। एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मार्केट इज गोइंग वेरी गुड एंड मैं तो पॉजिटिव हूँ मार्केट में। ऑलराइट, तो अब इसी बात पे ये बता दीजिए प्रदीप जी कि आने वाले वीक्स में आप कौन से लेवल्स देखते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के? देखिए मार्केट अभी 25,000 के ऊपर जब तक है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम है। अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक बार हमें 25,400 से लेके 25,600 का लेवल भी निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। और बाकी रहा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी आज का क्लोजिंग जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में हुआ है, 200 पॉइंट नेगेटिव के साथ।
56,630 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बार बाई ऑन डीप करके चलना है। और जब तक मार्केट 55,800 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में भी कुछ प्रॉब्लम है। बाकी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस सारे एकदम स्ट्रांग ही है और वेल परफॉर्म ही कर रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, जो कि हेल्दी करेक्शन है, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है एंड बैंक निफ्टी 55,800 के ऊपर है। तो आपके हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग वाला करेक्शन है एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यस, एकदम प्रॉफिट बुकिंग है। अगर मार्केट को गिरना होता तो इंडिया पाकिस्तान के वार के टेंशन में मार्केट गिर गया होता। अगर मार्केट को गिरना होता, ट्रम्प जी की न्यूज से मार्केट गिर गया होता। अगर मार्केट को गिरना होता, तो और भी अलग अलग चीजों है जहाँ पे एफआईआई हमने देखा कि डीआईआई बहुत टाइम से बाय कर रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे एम्फी का डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट, आज भी मैं पढ़ रहा था थोड़ा टाइम पहले, 26,000 करोड़ के आसपास एवरी मंथ पे जो नैव है, जो एसआईपी है, वहाँ पे इनफ्लो हो रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में। सो वहां पे एफआईआई बहुत टाइम से सेल कर रहा था, अभी बाई मोड पे ही आ चुका है। तो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मार्केट में अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। ऑल राइट। चलिए, आप बुलिश हैं तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी काफी बुलिश होने वाले हैं ये न्यूज सुनकर। प्रदीप जी, एक और जो खबर है कि 10 जून को जो यूएस चीन ट्रेड डील पर जो दूसरे दिन की वार्ता होने वाली है, ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो ये हमारे लिए भी पॉजिटिव संकेत है। देखिए, बेसिकली मैं ज़्यादा अभी डोमेस्टिक चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मैंने न्यूज़ एक्चुअली देखा नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे, आज से 2 महीना पहले भी मैं जीडीपी का डेटा देख रहा था, इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4.4 ट्रिलियन के आसपास था, अभी तो 5 ट्रिलियन भी क्रॉस हो चुका है। सो हम्म। इंडियन इकोनॉमी में इसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला। बाकी प्रॉफिट बुकिंग छोटा मोटा आता रहेंगे, तो इसमें कुछ दिक्कत होने वाला तो नहीं है जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है। और बेसिकली मैं तो फॉलो करता हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैं आपका शो में हूँ, तो आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूंगा, मैं बेसिकली देखता हूँ टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल। तो साइकोलॉजी, टेक्निकल, फंडामेंटल सब कुछ का कॉम्बिनेशन पे मैं मार्केट को समझता हूँ। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता मार्केट में इसका असर ज्यादा कुछ होने वाला है। और अभी जो भी डील्स वगैरह है, ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अभी मार्केट ज्यादा जो जियो पॉलिटिकल जो भी न्यूज है उसमें ज्यादा मार्केट फोकस नहीं कर रहा है। मार्केट अभी तो रेट कट हुआ है रिसेंटली, पॉजिटिव है। बाकी मैं बुलिश ही देखता हूँ कमिंग फ्यूचर में। आरबीआई के रेट कट के बाद तो हमने देखा मार्केट कितना पॉजिटिवली मार्केट ने रिएक्ट किया उसको लेकर। हमने कुछ सेक्टर्स देखे जो ओवर प्राइस्ड कुछ लोगों की मतलब कह सकते हैं कि हो गए थे, जैसे कि हमने डिफेंस सेक्टर देखा जिसमें अब काफी करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। रेलवे सेक्टर की भी बात करें तो इन जो रेलवे और डिफेंस में जिन लोगों ने अभी हाई प्राइस पे शेयर खरीद रखे थे, तो उनकी अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब उन्हें अभी बने रहना चाहिए, हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अभी एग्जिट कर देना चाहिए? देखिए, डिफेंस एक ऐसा काउंटर है, एक ऐसा सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको व्यू बनाना चाहिए एंड बेसिकली ये थीमेटिक है, इसका बीटा बहुत हाई है। आप देखेंगे डिफेंस के अंदर हैल हो गया, बीएल हो गया, हम्म। बीडीएल हो गया, डेटा पैटर्न, जो भी आप काउंटर्स को देखेंगे ना, बहुत चल चुका है लास्ट 1 से 1.5 महीने में। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का वार का ये न्यूज सामने आया, उसके बाद से तो नॉन स्टॉप भाग रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो हैल हो गया, बीएल हो गया, ऑल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। लेकिन जो यहाँ पे दो तरह का व्यू होता है, एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। अगर हाँ। आपका व्यू नेक्स्ट 15 दिन से 1 महीने का है, तो फिर मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। अगर आपका व्यू नहीं ऐसा है कि मैं नेक्स्ट 8 से 10 महीने के लिए वेट करके जा सकता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ टेंशन वाला सिचुएशन नहीं है। रेलवे काउंटर अभी उतना चला नहीं है जितना आप देखेंगे कि डिफेंस भागा है। सो कंपेयर टू रेलवे, मुझे लगता है रेलवे में और भी ज्यादा पोटेंशियल है। और मोदी जी का जो 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, मुझे लगता है कि रेलवे एंड डिफेंस एक सेगमेंट है, एक थीम है, जो कि कमिंग फ्यूचर में और भी ज्यादा मैं बुलिश फील कर रहा हूँ। लेकिन हर टाइम मार्केट चलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। तो यहाँ पे नेहा जी प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों का एक ऐसा मानना है कि बाइंग कर लिया आप तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो आपको हर एक डीप में बाई करके चलना है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए, बजट है, जब बजट होगा नेक्स्ट ईयर में फरवरी के आसपास, तो उससे हम्म। पहले मुझे लगता है कि एक बार डिफेंस और रेलवे टॉप बना सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए, छोटा मोटा 10-15 दिन में जो भी करेक्शन आता है, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी करके जाना है।
ओके, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी, और दोनों पे आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू ज्यादा सही रहेगा, बोथ ऑन रेलवे एंड डिफेंस। एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, जिसको हमने बहुत टाइम तक परफॉर्म करते हुए नहीं देखा, पर अभी रिसेंटली हमने देखा काफी पिकअप कर गया है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो आईटी सेक्टर को लेकर आपका नियर फ्यूचर या लॉन्ग टर्म दोनों का नजरिया बताइए। देखिए नियर फ्यूचर में भी मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ, क्योंकि एज पर द माई इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे आईटी निफ्टी आईटी जो है 46,000 45,500 के आसपास टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद जैसे ही टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प जी का न्यूज आया, तो डोनाल्ड ट्रम्प जी का न्यूज आने के बाद आईटी ने टॉप बनाया, क्योंकि इंडिया का कनेक्शन ही मैक्सिमम जो आईटी में रेवेन्यू है वो बाहर से आता है। तो आप देखेंगे कि 45,000 46,000 में आईटी टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद 30,000 के आसपास जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है बॉटम बनाया। सो आप अगर टॉप से देखेंगे कैलकुलेशन करके, नियर अबाउट अप्रोक्स 30% आईटी ने नीचे गिरा, वहां पे बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद अभी धीरे धीरे रिकवरी चल रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि स्टॉक मार्केट ऐसा ही होता है, कभी ऊपर कभी डाउन। देखिए टॉप से नीचे गिरा, अगर इसमें दम नहीं होता तो अभी भी टॉप से कैलकुलेट करके देखेंगे कि 18% अप्रोक्स अभी भी टॉप से नीचे ही है। तो मुझे लगता है रेलवे चल गया, पावर थोड़ा बहुत चला है, फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत चला मानसून के कारण। अब देखेंगे डिफेंस चल चुका है। आईटी अभी रैली नहीं हुआ है, आज थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, लास्ट एक दो दिन से थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बेस बन चुका है, चाहे वो टीसीएस को देख लीजिए, विप्रो को देख लीजिए, आप टीसीएस को देख लीजिए, अभी बहुत चलने वाला है। मैं शॉर्ट टर्म मींस एटलीस्ट 2 से 3 महीने में भी पॉजिटिव हूँ आईटी में। और अगर आप बात करेंगे कि 12 से 15 मंथ, एटलीस्ट 2 साल का भी मैं बात करता हूँ, उसमें भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि अभी भी टॉप से नियर अबाउट 18% 70% डाउन है। तो मेरा मानना ये है कि मुझे यहाँ पे बाय करके ही जाना है, और जिनके पास है बने रहिए, कोई टेंशन वाला बात तो यहाँ पे है नहीं। आईटी सेक्टर को भी लेकर आप काफी बुलिश हैं, काफी पॉजिटिव हैं। प्रदीप जी, अब ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स हैं जो आपके हिसाब से आने वाले दिनों में लोगों को कमा कर दे सकते हैं, वो देखिए कौन मुझे कौन। लगता है कि पीएसयू वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर हो सकता है, क्योंकि पीएसयू अभी उतना रैली हुआ नहीं। एक तो हाँ। है पीएसयू, सेकंड हो गया मुझे लगता है कि रेलवे, रेलवे उतना डिफेंस की तरह चला नहीं है। थर्ड हो गया पावर, पावर भी मुझे लगता है कि एनर्जी एंड जो पावर सेक्टर है ये भी अभी रैली हुआ नहीं है। बाकी अगर प्राइवेट सेक्टर का बैंक का बात करूंगा, प्राइवेट सेक्टर भी ऑलरेडी चल चुका है, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक हम्म। शॉर्ट टर्म में बहुत रैली हो चुका है। लेकिन अब कंपेयर टू देखेंगे पीएसयू बैंक, चाहे वो इंडियन बैंक हो गया एंड एसबीआई हो गया, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। तो रेलवे को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ। इसमें दो तरह का व्यू है अगेन, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो फिर मैं जाना चाहूंगा अगेन रेलवे के साथ, डिफेंस के साथ। थोड़ा बहुत अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, 2 से 3 साल का व्यू है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई डेली डेली दे रहा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखेंगे कि नेक्स्ट वीक लाइफ टाइम हाई। तो आपको बाय और डिप करके जाना है इस मार्केट में। अगर आपके पास 100 रुपीज है, मेरा तो मानना ही है कि आप 50% निवेश कर सकते हो, बाकी 50% जो है आपका डाइवर्सिफिकेशन विथ एसेट एलोकेशन होना चाहिए, जो कि बाय ऑन डिप पे ही आपको करके जाना है। ऑल राइट। आपके हिसाब से पीएसयू, रेलवेज और पावर सेक्टर आपने कहा बेहतर रह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड बाय ऑन डिप की सलाह है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना सारा कीमती वक्त हमें देने के लिए। प्रदीप जी, आपको कैसा लगा आज हमारे शो पर आकर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं पहली आपका चैनल, आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने देखा नहीं है, जब भी आपने मुझे आज कॉल किया फिर जाके मैं देखा, अच्छा ऐसा एक यूट्यूब चैनल है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपका ऑलमोस्ट 70 के सब्सक्राइबर हो चुका है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक बहुत यू। जल्दी 1 लाख क्रॉस हो जाएंगे। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे प्रदीप जी। देखिए जो भी स्टॉक में मैंने बाय किया बताया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल या तो हमारे कंपनी का और जो एनालिस्ट है किसी का भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड बेसिकली बहुत सारे स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, लाइक हेल एंड बीईएल ऐसे काउंटर, टीसीएस ऐसे काउंटर। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।